निकल गया। नीचे से चला जाएगा गेट। नहीं, आप गेट खोलो। लो। बोलने के में चला गया। वो डर से ही चला गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और अभी हम लोग निकल गए हैं। आज ना आराध्य की पीटीएम है और उसका फाइनल रिज़ल्ट है। बस अब वो रिज़ल्ट लेंगे, उसके अलावा उसकी बुक्स नोटबुक्स वगैरह हमें लेनी है स्कूल से, क्योंकि 3 अप्रैल से जो है ना स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। स्कूल 1 अप्रैल से हो जाते, बट कलेक्टर पावर की छुट्टी है, उस दिन शीतलाष्टमी है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बास्योड़ा भी कहते हैं। तो जी वही है कि उस दिन वो 1 तारीख को है, तो 1 तारीख को तो जो है छुट्टी है, और फिर 2 तारीख को मंगलवार है, तो मंगलवार से कोई भी स्कूल जो है अपना नया सेशन स्टार्ट नहीं करता है। तो इसलिए जितने भी स्कूल हैं ना, सबके सब 3 अप्रैल से ही जो है ना स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे आराध्य का भी 3 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मम्मी का, जहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है ना, वहाँ पे से उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करनी है, साथ ही साथ जो है दवाई वगैरह लेनी है, और उसके बाद हम निकलेंगे आराध्य के स्कूल के लिए। और अब इस बीच में जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ना, जैसे कि भाई अभी आज तो जैसे 30 है, तो 31 और 1 और 2 ये जो 3 दिन मिलेंगे, इन 3 दिनों में देखो अब क्या है कि कल जब संडे रहेगा ना, तो संडे को जो है बासोड़ा का काम रहेगा, बनाना करना जो भी होता है ना सारा पूजा पाठ का। और क्योंकि बासुड़े वाले दिन जो है सुबह सुबह के टाइम गैस वगैरह नहीं जलाई जाती है, ठंडा और बासा खाना खाया जाता है, तो वो सब मुझे कल बना के रखना पड़ेगा। कल का दिन तो उसमें निकल जाएगा, बट हाँ 1 या 2 तारीख में जो है ना, मैं जो आराध्य की सारी बुक्स नोटबुक्स हैं उन पे कवर वगैरह चढ़ाकर अच्छे से उसको रेडी कर दूँगी। उसके लिए इसको स्कूल बैग भी ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि वो फाड़ चुका है पिछले सेक्शन में, अच्छे तरीके से उसका बैग फट चुका है, वो भी हम लोगों को लेना है। और बाकी ड्रेसेस वगैरह तो उसकी हैं। अब क्या है, थोड़ा बढ़ता बच्चा है ना, पैंट उसकी थोड़ी सी टाइट हो गई, थोड़ी नहीं बहुत टाइट हो गई, तो पैंट भी देखते हैं हम लोग ले लेंगे। और अभी चलते हैं स्कूल के लिए। ये देखो ये बैठा हुआ है हमारा, तो आदि जो है ना, वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चा हमारा इंटेलिजेंट की कैटेगरी में ही आता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि होगा। अब देखेंगे ओवरऑल, अगर रैंक वगैरह पता चली तो मैं शेयर करूँगी, जैसा भी है जो भी है। भैया देखो सबके बच्चे अलग अलग होते हैं, तो जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और बने रहिएगा वीडियो में। आगे जो भी होगा पूरे दिन में वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। हाँ जी, तो आप लोग इस बोर्ड पर देख सकते हैं कि 2nd रैंक पर आराध्य चतुर्वेदी यानी मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है। और क्योंकि ये स्कूल की क्लिप है, तो मैंने सिर्फ इसे इतना सा ही शूट किया है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग लौट चुके हैं घर की तरफ आराध्य का रिज़ल्ट लेके। और मैंने आप लोगों को क्लिप बोर्ड जो है वो दिखा दिया है वीडियो में, कि आराध्य की जो है ना 2nd रैंक बनी है अपनी पूरी क्लास में। और होता ही है ना जब अपना बच्चा किसी रैंक पर है। देखो वैसे तो कोई वो नहीं है कि भाई, मैं हमेशा कहती हूँ कोई जंग नहीं है जिसको जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट फिर भी अच्छा लगता है अगर आपका बच्चा क्लास में किसी रैंक पर रहता है तो। और इसकी क्लास में स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 2 सेक्शन हैं, और अकेले इसके सेक्शन में भी शायद 30+ ही हैं, और उनके बीच में आप 2nd रैंक पर आएँ तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। बच्चे की मेहनत होती है बहुत लगन से। हालांकि हम हमारे आदि को डांटते रहते हैं, पढ़ ले, लेकिन वो अपने हिसाब से पढ़ लेता है, और अपने हिसाब से पढ़ने का ये रिज़ल्ट है कि 2nd रैंक उसकी बनी है। अगर हम और ज़्यादा इसको पढ़ाएं और ज़िद करें तो शायद ही 1st रैंक भी क्रॉस कर जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि ये स्लीपिंग मोड में आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन आदि। थैंक यू। तो आप में से जो कॉन्ग्रेचुलेशन बोले वो इस थैंक यू को एक्सेप्ट कर ले। और जी बस अभी तो फ़िलहाल जो है दोनों मम्मा पापा जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोगों ने मिठाई भी ली है, आराध्य के लिए बटर स्कॉच शेक लिया है, और चलते हैं घर पे। पहले तो अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद सब मिलकर जो है बढ़िया सा जो भी हम लेकर आए उसे हम इंजॉय करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। तो जी इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी, तो हम लोग लेकर आए थे ये जो है रसमलाई, और साथ में ये बटर स्कॉच शेक। तो यहाँ पर मैं आदि के हाथ से ना कान्हा जी का भोग लगवा रही थी। मैंने कहा बेटा सब इन्हीं की कृपा से होता है,
तो आप इनको जो है भोग लगाओ। तो पहले मैंने इस तरीके से ट्रे में रखा था, बट ट्रे सेट नहीं हो रही थी, तो उसके बाद में ना मैंने उठाकर इसे इनके सामने इस तरीके से रख दिया था। और उसके बाद मैंने उसे हाथ जोड़कर कान्हा जी से प्रार्थना करने के लिए कहा। तो देखो उसने क्या क्या कहा है। हाथ जोड़ा दी मम्मी को, थैंक यू बोलो, बोल दिया। जोर से बोलो, थैंक यू। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी, मुझे और बुद्धि दो, मुझे और बुद्धि दो। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट रैंक बनाऊं। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बनाऊं। चलो ठीक। तो जी आराध्य के प्रार्थना करने के बाद में उसके मम्मी पापा यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड भी कान्हा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद कर रहे हैं कि वो मेरे बेटे पर अपनी कृपा हमेशा इसी तरह से बनाए रखें। और अब करते हैं कुछ थोड़ी मस्ती। यहाँ पे चल रहा है सेलिब्रेशन, वो अपना अलग ही लगा पड़ा है। आराध्य अकेले ही अकेले खा लोगे क्या सब कुछ? यूट्यूब फैमिली को भी खिला दो। लो खा लो। ये तो पीने की चीज़ है, अरे हाँ, ये खा लो। बटरस्कॉच शेक। ये बटर स्कॉच शेक पी लो और ये रसमलाई खाओ। अरे रसमलाई खा लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है जी शीतला अष्टमी और हमारे यहाँ पे आज कलेक्टर पावर की छुट्टी है। मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और आज के ब्लॉग में है ना, मतलब ये जो ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू है आदि के रिज़ल्ट वाले डे से। और ये आज का दिन है। कल का दिन जो बीच में गया उसमें मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आदि का रिज़ल्ट 30 को था और 31 को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आज 1 अप्रैल है और आज जो है शीतलाष्टमी है, तो मैं बस वही पूजने के लिए जा रही हूँ। अब आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं, मतलब शीतलाष्टमी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा शेयर नहीं करूँगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, मैंने जो कुछ भी बनाया है वो थाली में आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो सब कल रात को ही बन चुका था। और उसके अलावा एक आध जो थोड़ा बहुत है कि भाई मैं कहाँ पूजने जाती हूँ, किस तरीके से पूजती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर करूँगी। उसके बाद में मैं इस चीज़ से को रिलेट करके आप लोगों से कुछ बातचीत करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मेरे जो डाउट्स हैं, मेरी जो शंकाएँ हैं, उन्हें आप अपने कमेंट्स के द्वारा उनका समाधान कीजिएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों को क्लीन, मतलब बोलते हैं ना, इन चीज़ों को क्लियर करने की, कि मेरे मन में जो डाउट्स चल रहे हैं या आपके मन में भी चलते हैं क्या, और अगर नहीं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए मैं कर लेती हूँ जल्दी से तैयारी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। हाँ जी, तो मैं प्लेट में दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। पूड़ी है, मठरी है, पुए हैं, दही बड़े हैं, ये थोड़ा बहुत तलने का जो सामान होता है वो है, रोली चावल हैं, रुपए हैं, और ये मूली है, और साथ ही ये दूध, पानी में थोड़ा सा दूध मैंने ऐड कर दिया था। बाद में मैंने दही भी रखा था, बट वो मैं नहीं शूट कर पाई, मुझे बाद में याद आया। मैंने साथ में ये टमाटर मिर्ची की सब्ज़ी बनाई है, बट वो पूजा में नहीं जाएगी। तो जी इसके बाद में ये जो थाली थी ना हमारे यहाँ ऐसा होता है कि इस थाली को अपने बच्चों के ऊपर से इस तरीके से उबार फेर करके ले जाया जाता है। और यहाँ पर मनी मन शीतला माता से प्रार्थना की जाती है कि हे माता रानी, मेरे बच्चे पर जितनी भी अलाएँ बलाएँ जो भी हो, जो भी बुरी चीज़ हो, वो सब आप जो है उसे दूर करें। ऐसी प्रार्थना करके हम इस सामान को ले जाते हैं और इसके बाद जी यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। तो ये जो मेरे साथ दीदी बैठी है ना, ये इन्हीं की मम्मी का घर है। इन्होंने शीतला माता बिठाई हुई हैं। जब हमारे यहाँ पर कॉलोनी में मंदिर है वहाँ पर भी हैं, बट मैं इन्हीं के यहाँ पर पूजने के लिए जाती हूँ। और मुझे लग रहा था कि मैं अकेले पूजा करूँगी, बट ये दीदी भी मुझे बैठे हुए मिल गए। ये कहानी स्टार्ट ही करने वाले थे, बट मैंने कहा दीदी 2 मिनट रुको, मैं भी कर लेती हूँ, फिर दोनों साथ में कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने भी अपनी पूजा पाठ की और उसके बाद में हम दोनों ने बैठकर यहाँ पर जो है कहानी सुनी। कहते हैं कि इस पूजा को थोड़े ठंडे ठंडे में ही कर लेना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा मुहूर्त के चक्कर में रह गई कि पहला मुहूर्त जो था ना वो 8 बजे तक का था और दूसरा मुहूर्त 9:30 बजे से था। बट मैं तो फिर बीच में ही जाकर पूजा कर रही, क्योंकि बाद में मुझे ऐसा पता चला कि ये ना शीतलाष्टमी में मुहूर्त वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि आपको थोड़ा सुबह जल्दी ही उठकर पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ठंडे
की इसमें मान्यता ज़्यादा होती है, तो ठंडे में ही पूजा हो जानी चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा जल बचा कर लाई थी, उसे मैंने अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर जो है वो डाल दिया है। और थोड़ा सा जल जो है ना वो हम सभी लोगों को पीना होता है, घर पे जो थोड़ा बचा कर लेकर आते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। हाँ जी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। तो जी शीतला माता की पूजा पाठ वगैरह सब मैं करके आ गई थी। बहुत देर हो चुकी है मुझे आए हुए, लगभग 1-2 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद तो मैंने अपने कान्हा जी की पूजा पाठ वगैरह वो सब भी कर लिया है। उसके अलावा मैं ब्रेकफास्ट वगैरह जो है दे चुकी हूँ, क्योंकि आज ठंडा खाते हैं। तो ब्रेड मैंने मंगा ली थी, तो बस वही जो है ना बिना सेके कच्ची ब्रेड पे ही जो है मलाई वगैरह लगाकर मम्मी और आदि को जो है खाने के लिए दे दिया था। मैं जो है बस अब खाना ही खाऊंगी। मेरा ऐसे बार बार मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, भगवान का दिन है तो कर लेते हैं थोड़ा सा मैनेज। और सबसे पहले तो मैं शीतला माता से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे बच्चे पर और आप सभी के बच्चों पर और इस पूरी दुनिया पर अपनी कृपा बनाए रखें, धन की वर्षा करती रहें और हमारे बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखें। तो जी अब मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। देखिए, हर क्षेत्र में मतलब हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। एक ही फेस्टिवल में अलग अलग जो है ना नियम होते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ ये सब सुनकर। अब जैसे मैं गूगल पे सर्च करती हूँ तो गूगल के नियम कुछ अलग होते हैं। गूगल ने पता नहीं कहाँ के क्या नियम ले रखे हैं, तो मैं पूरी तरीके से उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। प्लस जैसे हम लोग यूपी से हैं तो हमारे यूपी के नियम अलग हैं, यहाँ राजस्थान में हैं तो राजस्थान के नियम अलग हैं, हर जगह के नियम अलग हैं। जैसे कि मैंने गूगल पे देखा कि भाई क्या शीतलाष्टमी के दिन सिर धो सकते हैं, तो उसमें लिखा था कि नहीं, सिर नहीं धोना है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक हमारे मैम है हमारी नोन में, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं धो सकते हैं बिल्कुल, बोले सर धोकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। तो मैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ, ये नियम कायदे कानून बनाए किसने हैं? इंसान ने ही बनाए हैं सबने। और फिर पता है नियम क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो नियम होते क्या है। नियम बनाए जाते हैं जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए। और होता क्या है कि फिर धीरे धीरे जब उन नियमों से हमें तकलीफ होने लगती है ना, तो हम मनुष्य उनमें अपने हिसाब से बदलाव कर लेता है कि ये नहीं, ऐसा नहीं, इसको ऐसे कर सकते हैं। एक अल्टरनेट ढूंढ लेता है उस चीज़ का, और वही नियम जो है फिर पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होते हैं। जैसे कि अब मैं हूँ, मुझे अगर कोई नियम अपने यहाँ का अच्छा नहीं लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो मैं उस नियम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लूँगी। और फिर मैं अपनी पीढ़ी, जो मेरी अगली पीढ़ी है, उसे मैं वो नियम ट्रांसफ़र करूँगी। और फिर जो मैं ट्रांसफ़र करूँगी वही आगे चलता चला जाएगा। तो मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम सही करने के चक्कर में ना कुछ गलत कर बैठे। होता ही है ना, आप जैसे कहते हैं कि शीतलाष्टमी के दिन ठंडा खाना खाना चाहिए, है ना, ठंडा ही रहना चाहिए, ठंडा ही। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं, है ना, और अगर कोई किसी का गोदी का ही बच्चा हो, उसे दूध पिलाना है ना, जो बिल्कुल मतलब जो बॉटल से ही दूध पीता है, उसको हल्का निवाया सा दूध चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर हम क्या करें। दूध तो गर्म होगा, फिर बच्चों को दूध भी देना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों को दूध देना पड़ेगा, और कई बड़े बुजुर्ग तो ऐसे होते हैं जो ठंडा खा ही नहीं सकते, फिर उनके लिए तो गर्म बनाना पड़ेगा। तो कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज सी हो जाती हूँ कि मैं कौन सी बात मानूँ कौन सी बात नहीं मानूँ। इसीलिए ना आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। पहले मैं जो शीतलाष्टमी के जो होते हैं ना भाई नियम कायदे कानून, फिर भी हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम वहीं के रीति रिवाज माने जो चले आ रहे हैं। गलत है सही है वो तो सब देखो भगवान जानते हैं। और हाँ, आज मैंने जिन मैम से पूछा ना, उनने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली। उनने मुझसे ये कहा कि देख, भाव होना चाहिए आपका, आप पूजा कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, भूल चूक हो जाए क्षमा मांग लो, भगवान जी जैसा मुझे पता था मैंने वैसा कर लिया, बट आपका भाव सच्चा होना चाहिए। आप जिस भाव से पूजा कर रहे हो ना, वो भाव आपका सच्चा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि शीतलाष्टमी की पूजा जो है हम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि भैया उन पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे और हमारे बच्चे को माता कभी नहीं आए। इस तरीके से हम लोग जो है शीतलाष्टमी की पूजा करते हैं। तो उसके लिए हमारा भाव इतना सच्चा होना चाहिए कि माता रानी एक माँ के हृदय से निकलती है कि हमारे बच्चे को इस तरीके की तकलीफ कभी ना उठानी पड़े। उसके लिए हमें एक टाइम ठंडा खाना है तो हम खा लेंगे भाई, एक दिन क्या मतलब, हमें कभी तक भी ठंडा खाना पड़े तो हम खा लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
तो जी बस यही मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। कई बार इस तरीके की स्थिति मेरे साथ में बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इधर उधर से पता करके फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ, अब जब भी मैं आप लोगों के साथ में शीतलाष्टमी का ब्लॉग शेयर करूंगी तो एक प्रॉपर पूजा पाठ जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अभी मैंने जो बनाया है अपनी समझ से बनाया है कि ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, वो सब कुछ, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो मुझे अभी भी नहीं पता है। तो वही सब चीज़ें जब मैं अच्छे तरीके से कंफर्म कर लूँगी कि हमारे यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट शीतलाष्टमी पे शेयर करूँगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत मैंने सही कहा या गलत कहा। होता है ना, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है, तो सही गलत के हम पचड़े में हम लोग पड़ जाते हैं। और फिर देखो, जो भगवान को मानते हैं उनके मन में थोड़ा डर होता है कि यार कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, क्योंकि अगर हमारे साथ गलत होगा तो इट्स ओके, बट हमारी फैमिली के साथ में अगर गलत हो, जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो हमारे मन में ऐसे होता है ना, हमारा व्रत कैसे भी बिगड़ना नहीं चाहिए, एकदम परफेक्टली हमारा व्रत जाना चाहिए। भूल से भी हम कोई भूल नहीं करते, क्योंकि हमें पता है, हमारा मन ये कहता है कि अगर हमने कुछ भी भूल करी तो उसका इफेक्ट सीधा हमारे हस्बैंड पे पड़ेगा। उसी तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत होता है, या फिर आज ये शीतला माता की पूजा होती है। इसके अलावा भी एक शायद दशा माता जी का भी आएगा व्रत, जो है वो हमारे यहाँ नहीं होती, तो मैं वो नहीं करती हूँ। तो ये सारी जो पूजाएं हैं ये हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो फिर देखो, जहाँ पर अपनों की बात आ जाती है ना, वहाँ थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है। तो वही मेरे साथ हो जाता है, और हर बार नहीं होता था, पता नहीं इस बार क्यों मुझे बड़ा कन्फ्यूजन सी रही। बट हाँ, ये है कि मैं अब एक डायरी पहन के ना सारी चीज़ें नोट कर लूँगी कि किस फेस्टिवल पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस वीडियो को। और आदि के लिए बधाइयाँ ज़रूर भेजिएगा। वही बच्चे ने सेकंड रैंक अपनी क्लास में जो है अचीव की है। पूरे क्लास में सेकंड रैंक आना छोटी बात नहीं होती है। मुझे होप नहीं था कि वो कर जाएगा, हालांकि वो रहता इंटेलिजेंट बच्चों में है, लेकिन वो रैंकर भी है। मैंने टॉप 5 में तो मुझे पता था कि वो है, बट वो रैंकर होगा ये मुझे नहीं पता था। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड मोमेंट था हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी, और पूरी फैमिली के लिए भी। जब मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया तो बहुत सारी विशेज़ जो है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस की आई, तो उन सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ 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 जल्दी 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।